अगर ऊपर अंश अगर ऊपर वाला नीचे वाले से कम आ जाए, ऊपर वाला क्या हो जाए, नीचे वाले से कम आ जाए, तो हम कहेंगे कि रिमाइंडर हमारा 2 है, मतलब वही रिमाइंडर हो जाता है और ऊपर वाला ही रिमाइंडर बन जाता है। अगर ऊपर वाला हमारा ज्यादा है, ऊपर वाला क्या हो, नीचे वाले से ज्यादा आ जाए, जैसे मान लीजिए ऊपर में आ जाता है हमारा 13 है ना, मान लीजिए, तो हमको फिर 3 से भाग देना था, फिर से 3 से भाग देते हैं हम लोग, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो बचता उसमें अगर 3 से भाग, नीचे वाले से भाग लगेगा तो लगाएंगे, नहीं लगेगा तो वही आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है? चलिए, बहुत खूबसूरत है, हम लोग सीख गए हैं। इस तरह से हम कह सकते थे इसका आंसर हमारा क्या हो गया, तो 2 हो गया। आइए इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, तो प्रश्न टाइप 1 का सॉल्यूशन करेंगे। हम लिख देते हैं टाइप 1 और इसी में प्रश्न संख्या फर्स्ट को देखते हैं। आइए, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत प्रश्नों को देखेंगे अभी हम लोग, एक के बाद एक जबरदस्त प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है हमारे पास 37 गुना में 50 गुना में 74 और बट्टा में क्या है 12, और आपको शेषफल बताना है कितना होगा। हम लोग को बताना है कि इन सबसे इतना गुना इतना गुना इतना, या तो गुना करके भाग दीजिए या तो फिर हमने अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उसके हेल्प से भाग दीजिए। आइए, 12 से अगर 37 में भाग देंगे तो 12 × 36, शेषफल कितना बचा हमारा 1। इस वाले केस में शेष 1, इसको भाग दीजिएगा 12 × 4 = 48, शेष कितना बचा हमारा 2। इस वाले केस में 2 और इस वाले केस में 12 × 6 = 72, यानी शेष 2 बच गया। और बट्टा में क्या हो गया हमारा 12। इन सब का प्रोडक्ट करेंगे ना, प्रोडक्ट कीजिएगा, कितना रिजल्ट आएगा हमारा 4/12। कटाएंगे नहीं, कटाना नहीं है, हमने कहा नीचे वाले से अगर ऊपर वाला में भाग नहीं लगेगा तो रिमाइंडर हमारा वही हो जाएगा, यानी 4 हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। स्पष्ट है? अगर आप कटा दीजिएगा ना, इसको कटाइएगा अगर, तो फिर क्या होगा, फिर जो रिजल्ट आता है उसमें फिर उतना ही से प्रोडक्ट करना पड़ेगा, इसलिए कटाना नहीं है। कटा दीजिएगा तो शेष हमारा सेम नहीं आएगा। आप भाग देके देखिएगा, आ जाएगा हमारा आंसर, यही आएगा। स्पष्ट है? चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। 2 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ हमारा, 14 गुना में 15 बट्टा में 8। आइए, बहुत सी खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न है हमारा। 14 गुना 15 बट्टा में 8 है और इस पे हम लोग को क्या करना है, भाग देना है और शेष बताना है। आइए अगर हम शेष की तरफ बढ़ते हैं तो हम कहेंगे 8 से भाग देंगे 14 मर्त में, तो 14 दूनी के 16, यानी 2 बार भी नहीं गया, एक ही मर्त में गया। 8 एकम 8, 6 14, यहाँ पे हमारा 7 शेष बच गया और बट्टा में 8 आया। हमने कहा था इसको प्रोडक्ट कीजिएगा, 42 आया, 8 बच गया शेष। नहीं, हमने कहा था अगर भाग लग रहा है तो भाग दीजिए, नहीं लगेगा तो वही आंसर होगा। देखिए भाग लग रहा है ना, 8 बचे, 5 बार भाग लग गया, तो हमारा शेष कितना हो गया 2 बट्टा में, माने अभी भी 2 बट्टा में 8 आया, यानी कि हम कहेंगे फाइनली अब तो 8 के टेबल में 2 नहीं आएगा, इसलिए हम कह देंगे कि शेषफल कितना हो गया हमारा 2। या दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि नीचे वाले से ऊपर वाला अगर कम होगा तो वही हमारा शेष हो जाता है। यहाँ देखिए ऊपर वाला ज्यादा था, फिर भाग दिए। स्पष्ट है ना? चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ने से पहले हम लोग कुछ और यहाँ सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ और सिखाना चाहते हैं। यहाँ देखिएगा शेषफल हमारा 2 आया हुआ है, हम इसको मिटा करके डायरेक्ट यहाँ 2 लिख रहे हैं। कुछ सिखाने की और कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज है, सीखिएगा। आइए, हमने यहाँ पे रिजल्ट 2 आया था, 2 लिख दिया। स्पष्ट है? चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया था, यहाँ पे 8 से भाग दिए 14 में, 1 मर्त में गया, 2 मर्त में तो नहीं गया ना, लेकिन हम लोग 2 मर्त में भी ले सकते हैं, आसपास अगर आएगा ना तो ले सकते हैं। नेगेटिव में आप कहिएगा कि 2 मर्त में तो जाएगा ही नहीं कभी भी, तो हम लोग नेगेटिव में लेंगे। माइनस में कैसे लेंगे, अगर यहाँ 16 होता, अगर यहाँ 16 होता तो भाग लग जाता ना, अगर 14 के जगह पे 16 होता तो 8 से तो कंप्लीट कट जाता, कितना मर्त में कटता, 2 मर्त में कट जाता ना, यानी हम पढ़े वहां तक जाएंगे हम लोग, है ना, एक स्टेप आगे या एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। 8 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, हम कहेंगे 16 है ये, 8 दूनी के 16, यानी कितना कम था, -2 कम था, है ना। चलिए फिर 8 से भाग दिए हम लोग, हम कहेंगे -2 शेष बचा। 8 से 15 में भाग देंगे, 8 दूनी के 16, यानी 1 शेष बचा हमारा, हम कहेंगे -1 शेष बचा और बट्टा में 8। अब देखिए इस दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस, बट्टा में 8, ऊपर वाला कम है तो वही आंसर होगा, इसलिए हम कहेंगे रिमाइंडर मेरा कितना हो जाएगा 2।
स्पष्ट है? कहने का क्या मतलब है कि ज्यादा कैलकुलेशन से उस समय 6 और 7 बचा था, फिर मल्टीप्लाई किए थे और फिर से डिवाइड करना पड़ा था, लेकिन इस वाले केस में हम लोगों को टाइम बच गया और हमारा उद्देश्य यही है कि एग्जाम में टाइम बचे, हम लोग इसलिए नेगेटिव में आगे बढ़ गए। स्पष्ट हो रहा ना? माइनस माइनस प्लस। अब आपके मन में आता होगा कि अगर दोनों पॉजिटिव था तो ठीक था, ये दोनों नेगेटिव है तब भी ठीक है, लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाए तब क्या होगा? चिंता नहीं कीजिए, वो सारे क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पष्ट है ये वाला? चलिए, यानी हम लोग आगे बढ़ करके नेगेटिव में लेंगे और फिर फाइनली करेंगे। आइए प्रश्न संख्या थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न क्या है हमारा? तो 51 गुना में 52 बट्टा में 53 में हम लोगों को शेषफल प्राप्त करना है। तो 53 से देखिए भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा हमारा? शेष बचेगा -2 गुना -1 बट्टा में 53, यानी कि इसको भी प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो 2 बट्टा में 53। इस तरह से हम कह देंगे कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इससे कम आ गया। स्पष्ट हो रहा है मेरे प्यारे भाई? चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही खूबसूरत था ये भी। 4th नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ है 62 गुना में 63 गुना में 64 और बट्टा में क्या है हमारा? 66। 66 से भाग देना है। अगर यहाँ इसको भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा हमारा? ध्यान से देखिए, -4 माइनस, क्योंकि इससे 4 कम है, इससे भाग देंगे गुना में -3, है ना, इससे भाग देंगे गुना -2 और बट्टा में 66। स्पष्ट है? आइए फिर हम लोग बढ़ेंगे रिमाइंडर की तरफ। इन सबको प्रोडक्ट कर दीजिएगा, हमारा प्रोडक्ट कीजिएगा, कितना आ जाएगा हमारा? देखिए 4 × 12 दूनी के 24, लेकिन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी -66 आ गया। ये नेगेटिव में आ गया है, तो क्या हम यही आंसर, क्या हम लोगों का रिमाइंडर क्या हो जाएगा? अब क्या रिमाइंडर लेंगे? 24 लेंगे, 66 लेंगे या क्या लेंगे? तो ध्यान दीजिएगा क्या लेंगे। जब ऊपर वाला नेगेटिव आ जाए, एकदम ध्यान से समझेंगे, जब न्यूमरेटर नेगेटिव आ जाए तो नीचे वाले में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, यानी रिमाइंडर जो होगा वो 66 - 24 रहेगा। स्पष्ट है ना? इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा दीजिएगा। स्पष्ट है? आइए तो कितना हो जाएगा? 42 रिमाइंडर हो जाएगा। स्पष्ट है? आशा है ये सीख गए होंगे। यानी हमने क्या कहा कि जब हम लोग नेगेटिव में बढ़ करके रिमाइंडर लेंगे, अगर प्रोडक्ट करने के बाद माइनस में आ रहा है तो नीचे वाले में से सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिएगा। 100% हमारा आंसर सही है। स्पष्ट है? आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं और हमेशा आसपास ही लेना है, आसपास जाना है। आइए प्रश्न संख्या 5 में क्या है हमारा? बहुत ही खूबसूरत ये भी है। 17 × 19 और डिवाइड बाय 19। अगर 19 से भाग देना है तो बताना है रिमाइंडर कितना होगा। ध्यान दीजिए, ये 19 से 19 तो कट गया, माने ये कट गया तो ये पूरा नंबर भी कट गया ना, ये पूरा नंबर कट जा रहा है, इसका मतलब इसका डिविजिबल है, यानी इसको डिवाइड कर देगा पूरी तरह। और जब कोई संख्या किसी संख्या से पूरी तरह कट जाए उस समय रिमाइंडर क्या आती है? 0। नीचे कुछ बचता ही नहीं है, इसका मतलब कहेंगे कि ये रिमाइंडर 0 है। स्पष्ट है? आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न नहीं है इसमें, टाइप 2 हो गया। क्या हो गया हमारा? तो टाइप 2। आइए टाइप 2 समझने से पहले हम लोग कुछ और समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें कि 27 और डिवाइड बाय 26 में डिवाइड कीजिएगा। बहुत खूबसूरत है, समझिएगा इसको। तो अगर हम इसको डिवाइड करने के लिए कहा तो हम लोग पहले से पढ़े कि इसमें भी करना होगा, इसमें भी करना होगा, इसमें भी करना होगा। एंड 26 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 1 × 1 और डिवाइड बाय 26। तो हम क्या कह सकते हैं? 1 का प्रोडक्ट 1 × 26, इसका मतलब रिमाइंडर हमारा कितना? 1। स्पष्ट है? आइए क्या हम इस सब के प्रोडक्ट को ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? 27 के पावर 3 और डिवाइड बाय 26 लिख सकते ना? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम लोगों को इसमें ही इस पे ध्यान देना, इस पावर को पहले ध्यान नहीं देना। 26 से 27 में डिवाइड कीजिए, 1 बचेगा और उस पे जो पावर उस पे रख दीजिए और हमारा कैलकुलेट कर लीजिए। 1 के पावर 3 करेंगे 1 ही आएगा और 26 तो रिमाइंडर हमारा फिर 1 आ जाएगा। स्पष्ट है? तो आशा है सीख गए होंगे। आइए इसी आधार पे हम लोग टाइप 2 देखते हैं।
टाइप 2 हमेशा याद रखिएगा आसपास जाना है ना, पावर वाले में हमेशा आसपास जाना है, यानी एक ज्यादा या एक कम से काम चला सकते हैं। स्पष्ट है? आइए तो हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा 27 के पावर हमारा 25 और डिवाइड बाय 26 है, तो सेम ही हो गया हमारा। इससे भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। एक पे पावर कितना लेंगे? 25 लेंगे और डिवाइड बाय 26 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगी हमारा? एक के पावर 25 करेंगे, एक बचेगा, बट्टा में 26, यानी रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा? स्पष्ट है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं। आशा है सारी चीजें आप सीख रहे होंगे। आइए हम लोग सेकंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न क्या है हमारा? सेकंड नंबर है हमारा 341 पे पावर कितना है? 400 और डिवाइडेड बाय कितना है? 342। इससे में क्या करना है हम लोगों को? डिवाइड करना है। अगर हम इससे इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए इससे ये क्या है? एक कम है ना, तो हमारा डिवाइड होगा तो -1 हो जाएगा और पावर कितना आएगा इस पे? 400 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 342। एकदम ध्यान से समझना, रिमाइंडर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। आइए तो -1 पे अगर पावर 400 है, यानी कि -1 पे कम ध्यान समझिएगा, माइनस नेगेटिव के ऊपर अगर ऑड है, ऑड पावर है ना, ऑड पावर, तो रिजल्ट ऑलवेज नेगेटिव आता है। अगर नेगेटिव के ऊपर इवन पावर है, कैसे हमारा? तो ऑलवेज हमारा पॉजिटिव आता है। रिजल्ट हमारा क्या आता है? पॉजिटिव। कैसे? क्योंकि माइनस माइनस प्लस दो नेगेटिव मिलकर के एक पॉजिटिव बन जाता है। इसी के आधार पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किए हैं। आइए हम लोग इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पावर क्या है हमारा? पावर यहाँ पे भी क्या है हमारा? पॉजिटिव, नेगेटिव के ऊपर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो हम लोग क्या लेंगे इसको? इसका रिजल्ट क्या है? पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम कहेंगे +1 के आप पावर बेस हमारा 442 आ जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर कितना कहलाएगा? 1। स्पष्ट है ना? आशा एकदम सीख रहे हैं आप। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। टाइप 2 में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिया। थर्ड नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न है 25 के पावर 26 और पावर कितना है इस पे? 25। आइए तो यहां से भी देखिए एक कम है, तो -1 की पावर कितना लेंगे हम लोग? 25 और बट्टा में 26। फिर -1 पे अगर ऑड पावर है तो रिजल्ट तो नेगेटिव आती है, इसलिए -1 की पावर 26। और जानते हैं जब फाइनली में हमारा ऊपर में नेगेटिव और नीचे में हमारा रिमाइंडर निकालना हो, ऊपर में नेगेटिव है तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करके क्या करते हैं हम लोग? रिमाइंडर बताते हैं, यानी 26 - 1 करेंगे और रिमाइंडर बता देंगे हम लोग का 25 आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है? 25 हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर। आइए तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4। टाइप 2 का प्रश्न संख्या क्या करना हम लोगों को? 4 करना है। ये भी अच्छी क्वेश्चन है। 15 के पावर 16 + 1 और डिवाइड बाय कितना है? 40। आइए हम लोग सीखते हैं इसको भी कैसे करना है। इसको एकदम ध्यान से समझना है। 14 में 15 से भाग देंगे क्या? 14 में 15 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? शेष 1 बच जाएगा। तो हम कहेंगे कि 1 के पावर 16 हो गया और प्लस 1 में तो 14 से नहीं जाएगा, इसलिए शेष यही बचेगा। मतलब जब जाएगा तो एक ही शेष बच जाएगा। तो हम कह देंगे बट्टा में 14, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 + 1 बट्टा में 14। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा? 2। ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, इसको 2 लिखने में डायरेक्ट हमने कर दिया कि नीचे में 2 बट ऊपर में 2 नीचे में 16 आएगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। स्पष्ट है? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आइए प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 5 नंबर में क्या है? तो 37 की पावर क्या है? 455 + 37 और डिवाइड बाय 36। यही है ना? कुछ तो है नहीं, हमारा सिंपल है। 37 में अगर 36 से भाग दीजिएगा तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 की पावर कितना हो जाएगा? 455 और प्लस फिर इसमें करेंगे तो 1 आएगा और नीचे में 36। ये भी पावर कुछ भी हो, एक पे पावर कुछ भी हो, याद रखिएगा
एक पे जीरो को छोड़ करके पावर कुछ भी ले लीजिए, हमेशा क्या आता है, रिजल्ट 1 ही आता है। तो हम कह देंगे क्या होगा रिजल्ट हमारा, तो 1 और 1 2/36 है ना। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा 2। स्पष्ट है, तो रिमाइंडर 2 हो जाएगी हमारी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है हमारा, तो 6 कह रहा है हमारा 397 के ऊपर में पावर कितना है, तो 3 है, 5 है, 8 है और 9 है और प्लस 5 है और इसमें डिवाइड करना है 398 से। ठीक है, इससे डिवाइड करना है तो आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। देखिए ये वाला टर्म इससे कितना कम है, एक कम है तो हम लोग क्या लेते हैं -1 और पावर क्या लेंगे हम लोग 3589 और प्लस 5 और डिवाइड बाई कितना हमारा 398। अब समझिएगा -1 पे तो और पावर हो गया यानी कि -1 हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि -1 + 5/398, इसका मतलब 4/398। इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर 4 हो जाएगी। स्पष्ट है, रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 6 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, 6 नंबर प्रश्न 67 के पावर 67 + 65 और डिवाइड बाई 66। देखिए 66 से एक ज्यादा है तो हम लोग लेंगे 1 के पावर 67 और प्लस -1 हो जाएगा क्योंकि ये एक कम है और डिवाइड बाई 66 हो जाएगा। इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 और इसका -1 66 हो जाएगा। रिजल्ट 0/66 हो जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि कट गया। ऊपर 0 आने का मतलब क्या होता है कि इसको जब कैलकुलेट करके 66 से भाग दीजिएगा वो पूरी तरह कट जाएगी और उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। स्पष्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा 13 के ऊपर पावर 15 है। 13 पे पावर 15 - 3 और डिवाइड बाई 14 हमारा। स्पष्ट है। इसी से हम लोग को रिमाइंडर बताना है। 14 में जब 13 से भाग देंगे तो -1 आएगा। एकदम ध्यान से देखना है, कुछ भी तो है ही नहीं। और पावर 5 और -3 और डिवाइड बाई 14, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा -1 - 3 डिवाइड बाई 40, यानी कि नेगेटिव के ऊपर ऑड पावर है तो -1 आ जाएगा, यानी कह देंगे -4/14। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर घटा के लिखेंगे ना, 14 में से माइनस में आ गया तो घटा दीजिएगा, तो कह देंगे रिमाइंडर हमारा 10 हो जाएगा। स्पष्ट है, स्पष्ट हो गया हमारा। तो आशा है कि एकदम अच्छा से समझ में आ रहा है। अब हम लोग टाइप 3 देख लेते हैं। बहुत खूबसूरत टाइप है ये भी हमारा। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 753 और डिवाइडेड बाय क्या है हमारा 9, और इससे डिवाइड करके हम लोगों को क्या बताना है, तो शेषफल बतानी है। अब देखिए हमारा क्या है, 9 से 2 में डिवाइड करना है। ये तो इसको बहुत दूर है ना हमारा, तो क्या होगा हमारा, क्योंकि कुछ ऐसे करीब नहीं ला सकते हैं ऐसे डायरेक्ट करके, तो हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे ऊपर वाले को ताकि 9 के आसपास आ जाए। 9 के क्या हो जाए हमारा, आसपास आ जाए। अगर हम लोग ऐसे लिख दें 2 के पावर 3 है ना, तो देखिए 2 के पावर 3 का मतलब 8 आता है ना, 8 आता है ना, यानी इसके तो करीब आ गया। तो जैसे ही हमने 2 के पावर 3 लिया तो इस पावर में भी हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 यहाँ खींच लिए ना, तो 3 से डिवाइड किए। 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3। फिर इस पावर में प्रोडक्ट कीजिएगा, फिर हमारा 753 आ जाता है। इसका मतलब है हम लोग जैसे एडजस्ट करेंगे ऊपर वाले पावर में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे दो केस, या तो वो पूरी तरह कट जाएगी या तो फिर कुछ शेष बचेगा। तो शेष बचेगा उसके लिए आगे देखेंगे। स्पष्ट है। आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 और यहाँ पे 9, 8 के पावर कितना हुआ 251। अब देखिए 9 से कितना कम है, 1 कम है, तो कहेंगे -1 के ऊपर कितना पावर 251
और डिवाइडेड बाई कितना 9। इसका रिजल्ट कितना आएगा आप खुद जानते हैं, ऊपर में मतलब अंदर नेगेटिव और ऊपर में क्या हुआ हमारा ऑड नंबर, तो रिजल्ट नेगेटिव आता है, -1 हो जाएगी और डिवाइड बाई 9। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा। बहुत खूबसूरत आपने सोचा, एकदम वही जो आप सोच रहे हैं वही आंसर होगा। स्पष्ट है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है हमारा, ये भी बहुत खूबसूरत है हमारा 2 नंबर प्रश्न। क्या है 7 पे पावर 84 और डिवाइड बाई 342 से डिवाइड करके रिमाइंडर बतानी है कि क्या होगी। तो हम जानते हैं मेरे प्यारे भाई कुछ नहीं है, ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि इसके आसपास आ जाए। अगर हम लोग 7 पे पावर 3 ले ले तो देखिए हमारा 342 के आसपास के आ गया। ये हमारा 3 लिए हैं तो ऊपर पावर में भी क्या करना होगा 3 से डिवाइड करना होगा। 3 2 जा 6, 3 8 जा, है ना 24। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसको। आगे हम लोग देख लेते हैं तो रिमाइंडर निकालना है तो ये हो गया 343 और नीचे में हमारा 342 और ऊपर में पावर 28। ऊपर से एक ज्यादा है तो हम कहेंगे कि रिमाइंडर जो होगी 1 के ऊपर पावर 28। देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको सिखा रहे हैं, आप फास्ट कर सकते हैं, है ना। सैंपल पेपर जब हम लोग सेट बनाएंगे तो वहाँ दिखेंगे। ये क्लास इतना डीप में बताने का यही अर्थ है कि आप अच्छी तरह सीख लीजिए। जब हम सैंपल पेपर या फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे ना तो इतना नहीं बोलना पड़ेगा, फटाफट हम लोग करेंगे विद इन सेकेंड। आइए तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा 1। स्पष्ट है। चलिए ये सारे लेक्चर्स हम लोग सीखने के आधार के लिए हैं ताकि अच्छे से आपके पास नॉलेज हो, तब आप फास्ट पेपर में फास्ट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3, है ना। थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर प्रश्न क्या है, तो थर्ड नंबर प्रश्न है 3 पे पावर 264 और +1 डिवाइड बाई 26। इसको बताना है कि इसमें जब इस 26 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना होगा। तो हम जानते हैं इसको जस्ट एडजस्ट करना पड़ता है। अगर 3 के पावर 3, ऐसा नहीं कि हर बार 3 लेना है ना, यहाँ एडजस्ट हो रहा है। 27 26 के पास है इसलिए पावर 3 हो रहा है हमारा। 3 से डिवाइड कीजिएगा 3/24 3/24 और +1। अब ये हो गया हमारा प्रश्न 27 +1 और पावर इस पे 88 और डिवाइड बाई 26। ये इससे जस्ट 1 ज़्यादा है तो 1 और 1 के पावर 88 +1 और डिवाइड बाई 26। तो रिमाइंडर 1 + 1 2/26। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा 2। स्पष्ट है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 देखते हैं जो काफी अच्छे प्रश्न है। अब हमारा शेष बचेगा प्रश्न संख्या 4 क्या है हमारा, तो 2 पे पावर कितना है 758 और डिवाइड कितना से करना है 17 से करना है ना, 17 से करना है। चलिए आइए 17 से करना और शेष बताना है कितना है। तो यहाँ पे अगर 2 के पावर कितना लेंगे ताकि 17 के करीब आ जाए, 2 के पावर अगर 4 लेते हैं तो 4 चौका 16, 16 इसके करीब आता है, यानी 4 लेना होगा, है ना। ये 17 के करीब है। 4 यहाँ लिए तो पावर में भी क्या करना होगा 4 से डिवाइड करना होगा। तो 4 एकम 4, 4 बटे 32, 4 नवा 36, बच गया 2। अभी भी 2 बचा हुआ है, यानी कि यहाँ भाग दिए 4 से तो शेष यहाँ 2 बचा हुआ है। ध्यान समझिएगा, ये जो शेष बचा हुआ है इस वाले बेस के ऊपर प्रोडक्ट करके लिख देंगे, 2 के पावर 2 लिख देंगे। ऐसा क्यों किए, इस चीज को थोड़ा समझिएगा। ऐसा क्यों किए, जब इसमें इससे प्रोडक्ट कर दीजिएगा तो एक नंबर होगा, है ना, और ये बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगा ऐड होगा, यानी इसका प्रोडक्ट और प्लस इतना करेंगे तो 758 आ जाएगा। स्पष्ट है। इसलिए हमने क्या कहा, इसमें 4 से डिवाइड, यानी जो बचता है मतलब जिससे एडजस्ट होता है उतना से यहाँ डिवाइड कीजिएगा, जो बच जाता है उसके बेस के ऊपर रख के कैलकुलेट करेंगे। स्पष्ट है। यानी इस प्रश्न में हम लोग इसको लिखेंगे 16 और पे पावर कितना 189 इंटू 4 और डिवाइड बाई 17। स्पष्ट है। इससे ये एक कम है तो -1 की पावर कितना लेंगे 189 इंटू 4 और डिवाइड बाई 17, यानी हम कह सकते हैं -1
हम कह देंगे -1 इंटू 4 डिवाइड बाई 70, यानी हम कह देंगे -4/70, यानी हम कह देंगे कि रिमाइंडर जो होगी हमारी वो कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। स्पष्ट है, बहुत ही खूबसूरत है, आशा है समझ में आया होगा आपका। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या ये 4 था, ये प्रश्न क्या है हमारा, ये 4 नंबर प्रश्न था। अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। आइए 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न में क्या हो गया, 5 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 3 के पावर 243 और डिवाइड बाई 5, है ना। तो इस तरह से डिवाइड करना है और आपको सॉल्व करना है। तो इस 3 को क्या एडजस्ट किया जा सकता है 5 के आसपास, एकदम कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर दिया, अगर 3 के पावर अगर हम लोग 2 ले लें, है ना, ध्यान समझिएगा, 3 के पावर क्या ले लें हम लोग, 2 ले लें, तो 3 3 जा 9, ये तो 5 का मल्टीपल के पास है हमारा। तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, इस पावर में डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अभी भी एक बच गया, तो 3 के पावर हम लोग 1 ले लेंगे और डिवाइड बाई क्या करना होगा हम लोग को, 5 से करना। अब ये हो गया हमारा, 9 के पावर 121 और इंटू कितना 3 और डिवाइड बाई 5। एकदम ध्यान से समझना, अगर हम लोग फिर इसमें डिवाइड करते हैं तो -1 के पावर 121 इंटू 3 आया और डिवाइड बाई 5 आया। इसका प्रोडक्ट हो जाएगा -1 इंटू 3 और डिवाइड बाई कितना 5 आया, है ना। यानी हम कह सकते हैं -3/5, इसका मतलब रिमाइंडर हमारा 2। स्पष्ट है, रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये हमारा एकदम 100% सही है। इसमें कुछ और काम कर सकते हैं। अगर क्या कर दे इसमें हम लोग यूनिट डिजिट निकालते। इसका क्यों यूनिट डिजिट निकाले, क्योंकि 5 के केस में यूनिट डिजिट और 10 के केस में, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अगर डिवीजन 5 या फिर 10 होता, एकदम ध्यान समझिए, डिवीजन जैसे मान लीजिए अगर 22/10 है, तो शेष क्या बचेगा हमारा 2, शेष क्या बचेगा हमारा 2, रिमाइंडर क्या बचेगी हमारा 2। ऐसा क्यों, क्योंकि 20 तो गया लेकिन 2 बच गया। इसका मतलब क्या है कि 10 या फिर अगर हम लोग कह दें कि 17 में अगर हम लोग कितना से भाग देते, 5 से भाग देते, देखिए हमारा, है ना। अगर हम सिर्फ यूनिट देखिए, अगर भाग देते हैं 17 में अगर 5 से, तो 5 3 आई 15, बच गया इतना गया 2। अगर हम सिर्फ इस यूनिट डिजिट पे ले लेते हैं हम लोग 7 और फिर 5 से भाग दिए, देखिए तब भी 2 बचा हमारा, नहीं बच गया। इसका मतलब यहाँ क्या है हमारा, कि अगर हमारे पास डिवीजन हो और नीचे में अगर 5 या 10 आए, तो हम लोग यूनिट डिजिट निकाल करके, हम लोग प्रश्न का यूनिट डिजिट निकाल करके काम चला सकते हैं। स्पष्ट है, फिर से बता रहे हैं कि डिवीजन करने के केस में अगर डिवाइड हमारा डिवीजन जो है, यानी कि अगर डिवाइड करने वाला डिवीजर जो है 5 या तो 10 हो, तो प्रश्न में का हम लोग यूनिट डिजिट निकालेंगे और उस यूनिट डिजिट में इससे फिर भाग दे देंगे। स्पष्ट है, मतलब 10 वाले में तो डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा, लेकिन 5 वाले में कभी कभी करना पड़ जाता है। चलिए आइए हम लोग इसी प्रश्न को हम लोग यूनिट डिजिट निकाल के एक बार बता देते हैं। प्रश्न था हमारा, प्रश्न क्या था, 243 और डिवाइडेड बाय क्या था 5 से। तो हम इसका यूनिट डिजिट के आधार पे एक बार बना के दिखाते हैं, वही सेम क्वेश्चन का आंसर सेम आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जब डिवीजन करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करते हैं, 40 कट गया 3 बच गया, हम कह सकते हैं 3 के पावर 3 और डिवाइड बाय 5, है ना। 2 आंसर आना चाहिए। चलिए इसका प्रोडक्ट करेंगे, 3 27 27 आया, यानी यूनिट डिजिट कितना आया 7। यूनिट डिजिट से मतलब है यूनिट डिजिट के आधार पर बता रहे हैं, हम कहेंगे यूनिट डिजिट इस प्रश्न का कितना है हमारा, तो 7 है। अब जो यूनिट डिजिट आया है उसी में 5 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। तो रिमाइंडर हम कह देंगे कि 2 ही आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब हम लोगों ने सीख लिया कि 5 और 10 के केस में यूनिट डिजिट निकालते हैं, जो यूनिट डिजिट आता है हमारा आंसर वही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा आंसर हो सकता है कब, जब नीचे वाले से ऊपर वाला कम हो, नीचे वाले से ऊपर वाला कम हो तो वही होगा। अगर ऊपर वाले में भाग जाता है तो भाग देने के बाद बताएंगे। स्पष्ट है। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। 9 के पावर कितना है 7 2 1 8
और पावर डिवाइड बाई 5। तो यूनिट, अगर इस पार्ट का यूनिट डिजिट की बात करते हैं, यूनिट डिजिट, तो हम जानते हैं लास्ट में 4 से डिवाइड करते हैं, 2 बच गया तो 9 के पावर 2 रख देंगे, है ना। 9 9 81, यानी यूनिट डिजिट कितना, 1, यानी कि इस वाले पार्ट का यूनिट डिजिट 1 है क्या, तो 1 पे डिवाइड बाई 5 करेंगे और कह देंगे कि रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा। स्पष्ट है। अगर ये 5 से ज्यादा होता, जैसे उस पिछले वाले प्रश्न में हमारा 7 आ गया था तो हमने फिर से डिवाइड किया था, लेकिन 1 तो डिवाइड होगा ही नहीं, इसलिए हमारा रिमाइंडर वही आ जाएगा। स्पष्ट है, ज्यादा कैलकुलेटिव मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, तो प्रश्न समझ में आ गया हमारा। आइए अब हम लोग 10 वाला कर लेते हैं, थोड़ा सा 10 वाला में देख लेते हैं। प्रश्न हमारा कितना हो गया, 7 नंबर, है ना। 7 नंबर अगर हम लोग देख लेते हैं तो 7 नंबर में क्या है, 32 के पावर कितना है हमारा 430 और डिवाइड बाई 10 करना है। हमने कहा बस यूनिट डिजिट निकालिए। इस प्रश्न का यूनिट डिजिट यहाँ 4 से डिवाइड कीजिएगा, तो अगर 30 में 4 से डिवाइड कीजिएगा 2 बचेगा, तो हम कहेंगे 2 के पावर 2 और डिवाइड बाई 10, है ना। तो यूनिट डिजिट हमारा इसका 4 आया और डिवाइड बाई 10। अब तो इससे कम आ गया तो रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। स्पष्ट है। आइए, कुछ भी नहीं है, आप खुद से भी सोच सकते हैं और बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न क्या है, 36 के पावर कितना है 36 और डिवाइड बाई 10 है ना। इस तरह से डिवीजन दिया हुआ है और आपको बताना है कि शेषफल कितने होंगे। तो हमने कहा यूनिट डिजिट बताइए, इसका यूनिट डिजिट हमारा डिवाइड कर रहे हैं, या ऐसे कह सकते हैं 6 के पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट तो 6 ही होता है हमारा, तो हम लोग कह देंगे कि 6 बाई 10, यानी रिमाइंडर मेरा कितना हो गया, रिमाइंडर मेरा 6 हो जाएगा। स्पष्ट है, आशा है एकदम अच्छा से समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 4। टाइप 4 पढ़ने से पहले एक थ्योरी पढ़ लेते हैं, हम लोग एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। समझिएगा, अगर 4 के पावर n हो, 4 के पावर क्या हो, n हो, और इसमें हम लोगों को 6 से डिवाइड करना है ना, तो हमेशा और हमेशा रिमाइंडर जो होती है वो 4 आती है। एकदम याद रखेंगे कि 4 पे पावर कुछ भी हो, 6 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर हमारा 4 आएगा। आइए देख लेते हैं, अगर 4 के पावर 2 लेके और 6 से डिवाइड कीजिए, 4 4 जा 16, 6 से डिवाइड कीजिए, 6 दूनी के 12, इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया हमारा 4। आपको लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, हमारा एक और 4 लेके दिखा दीजिए। चलिए, तो हमारा कितना हो गया, हमारा 4 चौका 16 चौका 64, 64 हो गया हमारा, है ना। देखिए 10 मार्क में चला गया, फिर भी शेष हमारा वही आ गया। इस तरह से हम कह सकते हैं 4 के पावर कुछ भी हो और 6 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर हमेशा और हमेशा हमारा कितना आता है, 4 आता है। स्पष्ट है। उसी टाइप से एक और कॉन्सेप्ट है, 10 के पावर कुछ भी हो और 6 से डिवाइड किया जा रहा है, तो रिमाइंडर हमेशा और हमेशा 4 आता है। जैसे हम कहें 10 में ही 6 से भाग दीजिए, कितना शेष, 4। अगर 100 में भाग दीजिएगा तब भी हमारा 4, है ना। इस तरह से आप पावर कुछ भी ले लीजिए, 94 आ जाएगा, पावर कुछ भी ले, 96 आएगा, पावर कुछ भी ले लीजिए, हमारा शेषफल क्या आता है, 4 आता है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हमारा टाइप 4 है। आइए टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 का पहला प्रश्न क्या है, 4 के पावर हमारा कितना लिखा है 456 और डिवाइड बाई 6, शेष कितना होगा, बनाने की जरूरत है क्या, 4 के पावर कुछ भी हो, 6 से भाग दिया जा रहा है, शेष कितना हो गया हमारा 4। आइए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं हम लोग। 4 के ऊपर 4 4 4 4 इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, 6 से भाग दिया जा रहा है, शेष कितना होगा हमारा 4। जानते हैं 4 के पावर कुछ भी हो भाई, 6 से भाग दीजिएगा तो शेष हमारा 4 आएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। थर्ड नंबर प्रश्न देखिए, ये भी अच्छी प्रश्न हमारा। 4 के पावर क्या है 428 और प्लस 3 डिवाइड बाई 6 है, इसका रिमाइंडर बताना है। इस वाले पार्ट को भूल के 3 वाले पार्ट, इस वाले पार्ट में अगर 4 के पावर n में 6 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, और प्लस 3 डिवाइड बाई 6, इसको ऐड करेंगे 7 डिवाइड बाई 6, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा हमारा 1/6, रिमाइंडर कितना होगा 1, है ना।
1 आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने किया तो फिर भी भाग लग रहा है, ऊपर वाला ज्यादा है, फिर भाग देंगे, एक शेष बचेगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा। स्पष्ट है, आशा है बहुत ही अच्छी तरह से आप सीख रहे होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 4 नंबर प्रश्न, है ना। 10 के पावर कितना है, 200 है, प्लस 10 के पावर कितना है, 500, 500 है हमारा। और इसमें कितना से भाग देना है हम लोगों को, इसमें भाग देना है हम लोगों को 6 से। तो जानते हैं 10 के पावर कुछ भी हो 6 से भाग दीजिएगा, शेष कितना आएगा, 4, है ना। फिर यहाँ भी कितना आएगा, 4, और डिवाइड बाई 6, 6 4 4 8 डिवाइड बाई 6, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2, 2/6, फिर 2 ही हो जाएगा ना हमारा। स्पष्ट है, आशा है आप लोग एकदम अच्छा से सीख रहे होंगे। तो ये टाइप भी खत्म नहीं हुआ, भी एक प्रश्न और है हमारा। आइए प्रश्न संख्या 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी काफी अच्छा है, 5 नंबर प्रश्न भी काफी खूबसूरत, काफी अच्छी। आइए 10 के पावर 10 प्लस 10 के पावर 100 प्लस 10 के पावर 1000 प्लस डॉट 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 प्लस 10 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना बड़ी संख्या है और आपको 6 से डिवाइड करना है और बताना है रिमाइंडर कितना होगा। तो पार्ट वाइज करते हैं लोग, है ना, टर्म अलग अलग है। इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 4, इसमें करेंगे तो 4 4 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कितना बार, 10 बार, है ना, 10 बार होगा। और फिर इसमें 6 से भाग देना, इसको 10 बार जोड़ेंगे तो 10 दहाके, सॉरी 10 बोल दें, 4 दहाके 40, यानी 40/6 से डिवाइड करना होगा। फिर इससे डिवाइड कर लीजिए, 6 7 42, या फिर 6 7 42 पे ये, या फिर हम लोग क्या 6 के 36 कह सकते हैं हम लोग। तो फिर हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, हमारा 4/6, यानी रिमाइंडर हमारा फाइनली 4 ही आया। स्पष्ट।